हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम, कैसे हो आप सब लोग? एलआईसी स्कॉलरशिप के बारे में आप सबको पता है और एलआईसी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, नहीं हो और कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फार्मेसी वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मैम हम फार्मेसी वाले बच्चे एलआईसी की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, मतलब गोल्डन जुबली जो स्कॉलरशिप है उसके लिए एलिजिबल है? तो दोस्तों आप एलिजिबल है, लेकिन कोई फायदा मुझे नहीं लगता है, बिकॉज उसकी जो लास्ट डेट है वो है 22 सितंबर और अभी तक आपका कुछ भी फॉर्म या फिर कुछ भी फिलअप होना, मतलब एडमिशन प्रोसेस आपकी शुरू नहीं हुई है। और स्कॉलरशिप के लिए जब भी आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, आपको वो स्कॉलरशिप में अपने रजिस्टर में, अपने डेटा में आपको वो मेंशन करना पड़ता है कि फार्मेसी में आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिला है। तो ऑब्वियसली सो एंड सो रीजन आप वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यस, लेकिन जो बच्चे हैं बी बीटेक वाले, मेडिसिन वाले, बीएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस, वोकेशनल कोर्सेज वाले और कॉमर्स या फिर आर्ट्स वाले बच्चे या फिर 10th के बाद जो 10 प्लस 2 मतलब 11th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड में जो पढ़ाई करने वाले हैं, उन अगर बच्चों को एलआईसी में मतलब एलआईसी वाली स्कॉलरशिप अगर उनको चाहिए, तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको आराम से यहाँ पे सिखाई है, वन बाय वन प्रॉपर स्टेप करके। तो या दोस्तों, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, कहाँ पे कौन सी चीजें आपको मेंशन करनी है और किस तरह से मेंशन करनी है, वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने वेबसाइट बहुत बार ट्राई की लेकिन नहीं ओपन हो रही है, यहाँ पे इज लाइक स्मार्ट बोर्ड में। तो मैंने वहां पे जब मेरे मोबाइल में ओपन हुआ था तो वहां पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए और वो स्क्रीनशॉट से थ्रू मैं आपको पूरी प्रोसेस सिखाने वाली हूँ। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है आपकी और हमारी दोनों की यूट्यूब चैनल प्रियेशु ज्ञानपीठ पे। दोस्तों, कल मैंने एक रील रखा था कि अपलोड किया था रिगार्डिंग द रिलायंस फाउंडेशन एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, कि आप वो सीरीज क्या चाहते हो, और बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। और जिसकी वजह से आज हमने डिसाइड किया है कि आज जैसे ही आज ये वीडियो देख रहे हो आप, मोस्ट प्रोबेबली 10-11 बजे आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा एलआईसी स्कॉलरशिप के बारे में। और शाम को मतलब रात को 9 बजे से हम लाइव एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने वाले हैं, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट की एक सीरीज शुरू करवाने वाले हैं। और वो सीरीज आपको रिलायंस फाउंडेशन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट तो है, बट उसके साथ साथ अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो गेट के रिगार्डिंग भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो जिसके साथ साथ आपकी गेट की भी प्रिपरेशन होती जाएगी। और गेट में भी ऐसे ही एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिलायंस फाउंडेशन के लिए आप कर रहे हो, मेरे लाइव में आ रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको वो एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप वहां पे क्लियर नहीं करते हो और सो एंड सो रीजन से आपको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, टेंशन मत लेना। गेट के लिए ऑब्वियसली आपको मास्टर तो करना ही है, गेट की एग्जाम तो देनी ही पड़ेगी और गेट के लिए आपको या एप्टीट्यूड टेस्ट की मतलब प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये नहीं तो वो, लेकिन आपके लिए बेनिफिट का काम ही होने वाला है। तो आज रात हम 9 बजे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मिलने वाले हैं। श्योर दोस्तों, आर यू गाइस रेडी? मजा आएगा बहुत अच्छे से, लाइव में हम एप्टीट्यूड टेस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके चलो, जब हम बात करते हैं एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुजरात वाले बच्चे या फिर गुजरात स्टेट के बच्चे ही इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिलेक्टेड स्टेट में बहुत सारे स्टेट्स है, उत्तराखंड, झारखंड, काइंड ऑफ दिस थिंग्स। और तो वो आपको वो स्टेट देखना है और वो स्टेट देखने के बाद आपको वहां पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट लगा दीजिए, सिलेक्ट करोगे तो आपको ऑब्वियसली वहां पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, सरनेम एंड फादर नेम प्रॉपरली मेंशन करना है। जिस तरह से आपका एडमिशन फॉर्म आया होगा, आपका आधार कार्ड होगा, आपका पैन कार्ड होगा, उसी फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स प्रॉपर मेंशन करनी है। जेंडर मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ लिख दो और नेशनैलिटी लिख दो। चलो उसके बाद तो वही चीज है। ओके, नेशनैलिटी लिखने के बाद आपका इंडियन या फिर फॉरेन, उसके बाद आपका एड्रेस आएगा और उसके बाद आपका सिटी आएगा। उसके बाद क्या है, पिन कोड नंबर, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर आप लिख दो। लैंडलाइन नंबर तो मुझे नहीं लगता है कि आजकल के जमाने में किसी के पास होगा। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दो। ईमेल आईडी मेंशन कर देना, वैसा ईमेल आईडी जो आप हर रोज यूज करते हो। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई ईमेल आईडी जो पहले के जमाने में बना है, आपको याद है तो लिख दिया, नहीं, हर रोज डे टू डे अपडेट के लिए आप वो ईमेल को चेक करते हो, वैसा ही ईमेल आपको लिखना है। और अगर मैं फोन नंबर की बात करूं तो फोन नंबर अगर आपके पास है तो आपका ही लिखिए, ऐसा नहीं कि पप्पी मम्मी और पापा का। उसके बाद रीजन क्या हो जाता है, अगर हम उनका फोन नंबर लिखते हैं, अगर कुछ ओटीपी आया और समथिंग अगर कुछ काम होता है तो मैं बार बार उनको परेशान करना पड़ता है कि ओटीपी आया होगा, ओटीपी आया होगा। इससे बेहतर
करें कि अगर आपके पास खुद का फ़ोन है, तो अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे उन्होंने पूछा है पहले तो हाँ, ईमेल कैटेगरी कहाँ कौन-सी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कौन-सी जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, मतलब ये स्कॉलरशिप सारी कैटेगरी वाले लोग एलिजिबल है। नेक्स्ट उन्होंने अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग, मतलब आप 10th के बाद अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपने 10th खत्म किया है उसके बाद अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपने 12th खत्म किया है या फिर डिप्लोमा खत्म किया है उसके बाद, मतलब D2D वाले बच्चे भी यहाँ पे टिक करेंगे बिकॉज डिप्लोमा खत्म करने के बाद वो अप्लाई कर रहे हैं, और अंडर ग्रेजुएट मतलब बीई बीटेक एमबीबीएस वाले जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे टिक करेंगे। लेकिन जो 11th या फिर 12th स्टैंडर्ड के लिए जिनको ये स्कॉलरशिप चाहिए वो 10th वाला सिलेक्ट करेंगे, राइट, बिकॉज वो 10th के बाद अप्लाई कर रहे हैं। एजुकेशनल स्ट्रीम पर्पस टू परस्यू, यहाँ पे वो होगा डिफरेंट कोर्सेज के नेम यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके आ जाएंगे। देखो, पर्पस टू परस्यू इंटीग्रेटेड कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है, डिप्लोमा है, बीटेक है, वो आपको लिखना है अपना कोर्स का पूरा नाम कि हाँ बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, काइंड ऑफ दिस थिंग्स आपको लिखना है। कोर्स ड्यूरेशन आपका 3 साल, 4 साल, 5 साल का, अगर इंटीग्रेटेड होता तो मे बी शायद 5 साल का भी हो सकता है। अगर आपका 10th के बाद अप्लाई कर रहे हो तो 10 + 2 आपको मतलब 2 साल का होगा, 11 और 12 के लिए तो वहां पे 2 साल आएंगे। कोर्स ड्यूरेशन आपको वहां पे लिखना है, एनुअल फैमिली इनकम लिखनी है, यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट करके कि 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 4 लाख, तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको वहां पे। यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है। एंटर 10th, जो 10th वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 10th वाला बच्चों के लिए क्या क्या है कि कौन से बोर्ड से, ऑब्वियसली कि भैया जीएसईबी, सीबीएसई, आईसीएसई कौन से बोर्ड से उन्होंने अपना 10th की एग्जाम क्लियर की है वो उनको मेंशन करना है। उसके बाद कोर्स का नाम, ड्यूरेशन, ओके, देखा 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से डोढ़ से 3, 3 से 4.5, तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे शो होगा। ओके, पासिंग ईयर आपका कौन सा है, तो या 24-25 परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कौन सा इंक्लूड करें या फिर कौन सा कंसिडर करें। जितने भी आपके टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, टोटल सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वो भी जितने हुए, फॉर एग्जाम्पल 10th में कुछ 6 या फिर 7 सब्जेक्ट होते हैं तो 7 और 7 सब्जेक्ट का टोटल डिवाइडेड बाय 7 × 100, तो वो आपका परसेंटेज आ जाएगा। जो 12th वाले बच्चे हैं उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो मेजर 3 जो सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ्स, उसको नहीं, सारे सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश और कंप्यूटर के मार्क्स को भी कंसिडर करना है और टोटल 500 के मार्क्स कंसिडर करके डिवाइडेड बाय 5 × 100 आपको करना है और वो आपके परसेंटेज निकल जाएंगे। यहाँ का क्राइटेरिया परसेंटेज का मोस्ट प्रोबेबली 65% अप है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे फिर आप अपनी मार्कशीट अपलोड करोगे, एडमिशन का ईयर आपको और एडमिशन लेटर, जो अगर आप बीटेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने जो भी कॉलेज में एडमिशन लिया है वो आपका एडमिशन लेटर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उन्होंने ये बोला है कि एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर करंटली रिसीविंग या फिर अप्लाइंग फॉर, कोई है आपके फैमिली का कोई ऐसा मेंबर जिन्होंने PLIC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हो, मतलब आप तो कर ही रहे हो लेकिन और कोई पर्सन है आपकी फैमिली में से, और क्या आपको कोई और स्कॉलरशिप मिली है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करेंगे कि मैम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, मिली है, ऐसी श्योरिटी नहीं है, तो हाँ भैया नहीं मिली है ना तो मत कर दो, है ना, मना कर दो। उसके बाद आएगा आपका बैंक डिटेल्स, जहां पे आपको IFSC कोड, नेम ऑफ बैंक लिखना है, फिर आपका ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर एंड लास्ट डिजिट्स ऑफ आधार नंबर। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे कुछ भी गलती नहीं चाहिए दोस्तों। फिर यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा है, उन्होंने लिखा है कि इंफॉर्मेशन जितनी भी मैंने ऊपर अपलोड की है सारी की सारी करेक्ट है एंड टर्म्स एंड कंडीशन मुझे सारे मंजूर है। इट इज फाउंड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेक्शनिंग अथॉरिटी दैट इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इज फॉल्स और इफ आई वायलेट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्कॉलरशिप सेंक्शन टू मी मे बी कैंसल। अगर मैंने कुछ भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आप मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल कर सकते हो। And scholarship will be refunded by me or recovered from me apart from such a penal action is warranted by law। ओके, अगर ऐसा कुछ भी आगे जाके निकलता है तो वो आपसे पैसे जो दिए हैं वो वापस भी ले सकते हैं, उसकी भी श्योरिटी आपको उनको देनी है। और यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्टर नंबर मिलेगा, वो आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेके रखना है, अपने मोबाइल में रखना है ना, बिकॉज बार बार में भी शायद उसका यूज आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, होप सो पूरी LIC की जो प्रोसेस है, जिस तरह से फॉर्म फिलिंग है वो आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत इजी फॉर्म है,
बहुत बच्चे मुझे ये पूछे कि मैम कितनी स्कॉलरशिप आप लेके आते हो? हम कितनी अप्लाई करें? करो ना यार, 10 मिनट का काम है स्कॉलरशिप के लिए, बस इतना ही फॉर्म है। 10 मिनट में अगर आपको ये अप्लाई करने के बाद स्कॉलरशिप मिल जाती है तो कितना अच्छा है यार। 40,000, 30,000, 20,000 का सिनेरियो है यहाँ पे तो, और अच्छी खासी स्कॉलरशिप है। और वो 1 साल के लिए नहीं, आपको चारों साल तक मिलने वाली है। तो उससे अच्छा सोने पे सुहागा कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों आप अप्लाई कीजिए, और आपको लगता है कि आपके साइड में ऐसे कोई मेंबर है जिसको ये स्कॉलरशिप अप्लाई करनी ही चाहिए, बिकॉज़ उनकी फैमिली इनकम बहुत ही ज़्यादा कम है, और मोस्ट प्रोबेबली 10th के बाद अगर ऐसे बच्चे होते हैं, बिकॉज़ उनको ज़्यादातर स्कॉलरशिप के बारे में आइडिया नहीं होता है, तो उन तक ये खास वीडियो भिजवाना, बिकॉज़ 11th-12th वाले बच्चे भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको खास बोलना है ना, तो 10+2 वाले, ओके। सो या हम यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, बट रात को 9 बजे हम फिर से एप्टीट्यूड टेस्ट की सीरीज में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं रात को, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राम राम। वीडियो को लाइक करना और सब दोस्तों के साथ शेयर 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 और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। दोस्तों जल्दी से आपका प्यार मुझे यहाँ पे 25K तक पहुंच जाए तो इट्स वेल एंड गुड। मुझे आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब थैंकफुल रहूंगी कि मुझे आपका सपोर्ट मिला। तो यस दोस्तों, सपोर्ट करते रहिएगा, और जो भी आपके कमेंट सेक्शन है मैं रीड करती हूँ, जिसके रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेश्चंस है, कौन से वीडियोस चाहिए रिगार्डिंग कौन से फील्ड के रिगार्डिंग, वो आप मुझे बताते जाना। मैंने एक इंग्लिश की सीरीज शुरू की थी। मुझे लगा था कि बच्चों को जेन्युइनली इंग्लिश सीखना है और वो इस सीरीज को सपोर्ट करेंगे, बट इतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो इंग्लिश की सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँ, तो आप मुझे मैसेज करना, आप मुझे कमेंट करना। डेफिनिटली मैं वो इस इंग्लिश की जो सीरीज थी उसको फिर से कंटिन्यू करूँगी, और पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेके आ जाऊँगी। तो या ऐसे ही मेरे मेरे और आपकी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट और प्यार बरसाए रखना। चिल्ड्रन बाय बाय, ठीक है।